प्रभु के नाम की महिमा हो। पिछले दिन हम लोग 19वां अध्याय देख लिया था। 19वां अध्याय में यीशु मसीह का वापस दुनिया में आने वाला, जिस तरह तुम जाते देखा है उस तरह वापस आएगा करके बोला हुआ वो बात हम देखा। एक रिवीजन करके हम लोग 20वां अध्याय में प्रवेश करेंगे। 20वां अध्याय में शैतान को बंदी बनाकर रखना, 1000 साल का राज्य, इन बातों को हम देखने वाले हैं। आइए हम 19वां अध्याय में पावर पॉइंट में जाके देखेंगे और उसी को रिकलेक्ट करके हम लोग अगला अध्याय में जो आज की पढ़ाई के विषय में प्रवेश करेंगे। 19वां अध्याय में हम लोग ऑलमोस्ट ये अंतिम भाग में आ चुका है, एंड ऑफ दिस पीरियड। 19, 20, 21, 22 हम लोग मिलेनियम में प्रवेश करने वाला है। 19 में हम लोग देखा स्वर्ग में एल्डर लोग दोबारा 4 अध्याय में देखे जैसा आराधना करते हैं। मेमना का विवाह पहुंच जाए, दुल्हन अपने आप को तैयार कर दिया है। याद रखो, दुल्हन अपने आप तैयार किया, दुल्हन का लीडर लोग दुल्हन को तैयार नहीं किया। और उनका धार्मिकता का कपड़ा दिया हुआ है हर एक को, जो अपना काम का है। वो काम का प्रतिफल हमें मिलने वाला है। यीशु मसीह के साथ राज्य करने के लिए दुल्हन क्या क्या काम करने वाला है, ये मेहनत किया हुआ कपड़े के आधार पर है। मैरिज सपर ऑफ द लैम्ब, ये बातें बता रहा था स्वर्गदूत के सामने। यूहन्ना दंडवत करने लगा। स्वर्गदूत ने बोला, नो, वर्शिप इज ओनली फॉर गॉड, आराधना सिर्फ परमेश्वर के लिए है। कोलोसियों का पत्र में भी याद दिलाया था, स्वर्गदूतों की पूजा करा के तुम्हें दौड़ के प्रतिफल से वंचित न करे। गलत शिक्षा हमें विश्वास से गिराने वाला हो जाता है। प्रभु यीशु बादलों पर आ रहे हैं, मुंह से वचन का तलवार निकलते हैं, जिसके द्वारा वो लाखों को अर्मगदोन में मर्डर करने वाला है। लहू चिटकाया हुआ वस्त्र पहना हुआ, वो आ रहे हैं, मुंह से एक चुक्की तलवार निकलती है। द वर्ड विच ही स्पीक्स डस द वर्क। वही है, उनका जांद पर लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु घोड़े पर बैठकर कलीसिया के साथ आ रहे हैं। पुराना नियम के संत, नया नियम के संत लोग, जो जो प्रभु ने जो अरेंजमेंट किया है, इनका साथ दुनिया को 1000 साल जेरूसलेम राजधानी बनाकर एडमिनिस्ट्रेशन करने वाला सिस्टम के लिए अरेंजमेंट पूरा ये 7 साल के अंदर हो गया, आ रहा है। एक गवर्नमेंट, जीसस क्राइस्ट एज द किंग ऑफ किंग्स इज कमिंग डाउन ऑन द अर्थ टू रिनोवेट दिस अर्थ। ये धरती को पुनः बराबर करके करेंगे। तब आते वक्त उनका मुंह से निकलने वाला वचनों से मर्डर किया जाने वाला लाखों लोगों को घोड़ों का मांस खाने के लिए पक्षी को ऑर्डर देके गया। आज वो पक्षी तैयार हो रहा है इस्राएल में, और इस तरह इकट्ठा हुआ सारी सेना के सामने अर्मगडोन में आसमान में खड़ा होकर प्रभु यीशु अपना मुंह का वजन के द्वारा इन सबको मार डालेंगे। और उधर से और 70 किलोमीटर साउथ में, दक्षिण में आके जेरूसलेम का जैतून पहाड़ में उतरेंगे। उतरने से पहले हवा में खड़ा हुए इन दोनों को, मसीह विरोधी एंटी क्राइस्ट और झूठे भविष्यवक्ता फॉल्स प्रॉफिट को पकड़ के आग की झील में फेंक देंगे। इनका मुंह का वजन के द्वारा लोगों को मार डालेंगे, उनका शव पक्षियां खाएंगे। ये 19 और 20 के बीच में होने वाला कुछ बातों को हम देखा। प्रेरितों का किताब में हम लोग देखा, प्रभु यीशु चेलों के सामने हेलीकॉप्टर जाने के ये सब ऊपर चले गया। तब पीछे खड़ा हुआ 2 स्वर्गदूत लोग उनको बोला, तुम क्यों आसमान को देखे खड़ा है? ये यीशु जो चले तुम देखा, जैसा जाते देखा वैसा वापस आने वाला।
सकरिया भविष्यवक्ता वापस बताया, यीशु मसीह 70 किलोमीटर साउथ में आके आर्मगेडोन में लोगों को मर्डर करेंगे वचन से, और आके जेरूसलेम के बगल में उतरेंगे। उत्तर के जैतून पहाड़ में उतरेगा, पहाड़ दो भाग हो जाएगा, बीच में एक तराई हो जाएगा। वो तराई में बैठकर वो टाइम जिंदा रहने वाला हर लोगों का न्याय करने वाला है। earthly seat of his judgment ये है। मगिदो तराई यही है, उधर इकट्ठा हुआ लोगों को मर्डर करेंगे वचन से, और 70 किलोमीटर साउथ में आकर जेरूसलेम के बगल में जैतून पहाड़ में उतरेंगे और वो तराई बनेंगे, और इधर बैठ के दुनिया के सारे जिंदा लोगों को इकट्ठा करके लेकर आएंगे। स्वर्गदूत लोग जाके कोने कोने से पिकअप करके लेकर आएंगे। राइट साइड भेड़, लेफ्ट साइड बकरी, और बीच में मेरे इन छोटे से छोटे भाई। इनके वास्ते इन दोनों को न्याय करने वाला दिन। जोएल ने बराबर बताया बात। और ये लोग मिलकर 1000 साल फिजिकली राज्य करने के लिए आने वाला है। लेफ्ट साइड वाला इनको पकड़ के दंड में डालें। इसी तरह बातें आगे बढ़ने वाला है। यहूदियों में से बचा हुआ लोगों में से ये 7 साल के अंदर घुसने वालों में से 3 में 2 खत्म हो जाएंगे, 1 बचेंगे राज्य करने के लिए आए। मेरे इन छोटे से छोटे भाई, जब तुमने किया मुझे किया, जब तुमने नहीं किया मुझे नहीं किया। ये मत्ती 25वां अध्याय का जजमेंट। ये छोटा सा इस्राएल का एरिया में साउथ में ये होने वाला है, जेरूसलेम के बगल में। इतना हम लोग 19वां अध्याय में देखा। अभी हम लोग डायरेक्ट 20 अध्याय में जाएंगे। 20 अध्याय में हम लोग आगे की बातों को देख रहे हैं। फिर मैंने एक स्वर्गदूत का स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके हाथ में अथाह कुंड की कुंजी और एक बड़ी संजीर थी। दुनिया को भरमाने वाला शैतान को बंदी बनाने के लिए हैं। तब उनको बंदी बनाकर रखने के लिए एक स्वर्गदूत संजीर और चाबी लेकर आ रहा है। आके बंद करके अंदर डाल के 1000 साल। देयर इज नो इविल स्पिरिट्स इन द वर्ल्ड। एदन के बगीचे में मिशन मिला। 60 साल का आधा टाइम में उनको मिकाएल स्वर्गदूत और टीम गिरा दिया। वो लोगों को पूरा टीम को पकड़कर बंदी बना रहा है। डेविल इज बाउंड फॉर 1000 years अंडर द बॉटमलेस पिट, अगाध कुंड के अंदर। अजगर अर्थात पुराने सांप जो इबलीस और शैतान है, पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया। इधर एक बात मैं आपको याद दिलाता हूं, जो हम 12वें अध्याय में याद दिलाया था। उत्पत्ति का 3रा अध्याय में सांप आके अपनी मां से बात कर दिया, हव्वा से। परमेश्वर ने सचमुच कुछ बोला है क्या वगैरह सब बोल के। वो सांप कौन है करके जवाब उत्पत्ति का किताब रचा गया है मूसा के द्वारा। परमेश्वर जब भी पहाड़ में उनके साथ रहते थे, ऐसा हमें खबर मिलता है। और वो अंदाज 1600 BC में हुआ। उसके बाद 1600 साल के बाद यीशु आया। प्रभु यीशु आने के बाद आज 2000 साल पार चुका। 3500 साल के बाद हमको वही खबर मिल रहा है। जब यीशु के जमाने में 1600 साल के बाद यूहन्ना को बता रहा है। यूहन्ना उत्पत्ति का 3रा अध्याय में अजगर आके अपने मां से बात किया करके लिखा रखा हुआ। वो अजगर कौन है करके कोई और लिखा नहीं है, तू वो लिख ले। अजगर अर्थात पुराने सांप, इब्लीस और शैतान कहता है। गॉड इज सो मेटिकुलस अबाउट हिज एक्सप्लेनेशन। उनकी बातों में से कुछ भी उनके हाथों से छूटता नहीं। मामूली कमजोर इंसान को इस्तेमाल करके इंसान की भाषा में, इंसान की स्टाइल में प्रभु हकीकत बातें लिख रहा है। और अदा कुंड में डालकर बंदी कर दिया और उस पर मुहर लगा दी कि 1000 वर्ष के पूरे होने तक जाति जाति के लोगों को फिर न भरमाए। ये इधर प्रवेश करने वालों में से
ये हम लोग पीछे अध्याय में देखा था, भेड़, बकरी और बीच वाले। इसमें भेड़ जो बचकर आने वाला उनको ज्यादा ही बुला सकता है, क्योंकि वो लोग एंटी क्राइस्ट का, मसीह विरोधी का नंबर नहीं लिया था, इसीलिए बचकर आ रहा है। लेकिन परीक्षा से पार होकर भी आ रहा है उन्हें, और यहूदी मिलकर रिपॉपुलेट करने जा रहा है 1000 वर्ष का पूरा होने तक न भरमाए। इसके बाद अवश्य है कि वह थोड़ी देर के लिए खोला जाए। बाद में थोड़ा दिन के लिए इसको खोलने वाला भी है। बाद में अव्वा को जैसे बेकाया बहुत लोगों को भड़काने वाला भी है। याद रखो ये बात। 4 वजह। फिर मैंने सिंहासन में देखा कि उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने के और परमेश्वर की वचन के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने न उस पशु की और न उसकी मूर्ति की पूजा की थी और उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर न ली थी। वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष राज्य करते रहे। इधर मैं आपको याद दिलाता हूं, यह 1000 साल राज्य में कौन कौन राज्य करेंगे। उसमें 3 कैटेगरी रहेंगे। नंबर 1, पुराने नियम का संत लोग, उदाहरण अब्राहम, इसहाक, याकूब, मूसा, एलिया, एलीशा वगैरह वगैरह सब लोग। नंबर 2, नया नियम के विश्वासी भाई बहन जो रैप्चर में उठा लिया गया, मरे हुए जी उठा, जिंदा रूपांतर हो गया, ये झुंड। नंबर 3, महाक्लेश के जमाने में रेक्टर साक्षी बनकर आके मरा हुआ मतलब है अधिकार दिया गया। मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु के गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे। इस तरह 3 ग्रुप मिलकर परमेश्वर ने डिजाइन किया उस सेटअप में। कलेक्टर, कमिश्नर, IAS, IPS, इंजीनियर वगैरह वगैरह क्या क्या है हमको पता ही नहीं। एदन की बगीचे के एक नया आविष्कार हो जाए, उसी तरह राज्य करने वाला है। ये बातों को सर आप दिल लगाकर सोचो ना। टुडेज इन्विटेशन, आज का आमंत्रण किसके लिए है? मैं राज्य करने वाला हूं, राजा बनकर आने वाला हूं। तुम मेरे साथ राज्य करना चाहता है? कलेक्टर, कमिश्नर, MLA, MP ऑफिसर बन गए, राज्य करना चाहता है? गेट रेडी फॉर इट। वो गेट रेडी के लिए दिया हुआ वक्त है हर एक विश्वासी के लिए। रिमेंबर दैट। उनके छाप अपने हाथ में ना ली थी, वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष राज किए। रक्षाशी बन के मरा हुआ लोगों की बात बोल रहा है, बाकी सब जीवित होकर रैप्चर में तैयार होकर खड़ा है। 5 और 6, जब तक ये 1000 वर्ष पूरे ना हुए तब तक शेष मरे हुए ना जी उठे। ये 3 ग्रुप राज्य करने के लिए आ रहे हैं, और बाकी जो मर के पड़ा है कायन की जमाने से शुरू होकर जो पाप में मर के पड़ा है, प्रतिफल मिलने वाला है ही नहीं है, वो तब तक शरीर के साथ जी उठाना है जब तक 1000 साल के बाद श्वेत सिंहासन में वापस आएंगे महिमामय शरीर के साथ, चाहे नरक में जाने के लिए चाहे स्वर्ग में जाने के लिए। तब तक वो लोग अगाध कुंड में, अधोलोक में पड़ा रहेंगे जिधर धनिक व्यक्ति पड़ा है। वो तात्कालिक जगह है, हेट्स, अधोलोक, नरक करके बोलने वाला। नरक को भी उठाकर आग की झील में डालेगा करके बोला भी है। जब तक 1000 वर्ष पूरा ना हुए तब तक शेष मरे हुए ना जी उठे। ये तो पहला पुनरुत्थान। पहला पुनरुत्थान में 3 कैटेगरी आता है, मैंने अभी बोला हुआ बातें। नंबर 1, यीशु मसीह, फर्स्ट फ्रूट, पहला पुनरुत्थान। उसके साथ साथ पुराना नियम के संत लोग, मत्ती का सुसमाचार के आखिरी अध्याय में ये बात लिखे रखा है, इधर में तस्वीर में दिखाने। जब वक्त यीशु मरा, खबरस्तान खुल गया और मसीह में मरे हुए संत लोग बहुत उठा। यीशु तीसरा दिन जी उठने के बाद उनमें से काफी लोग उठकर जेरूसलम में जाके काफी लोगों को मिला, ऐसा लिखे रखा है मत्ती का सुसमाचार के आखिरी अध्याय में। और ये पहला पुनरुत्थान के भागीदार है। नंबर 2, कलीसिया, रैप्चर में उठा लिया जाने वाला
भले मसीह में मरे हुए और मसीह में जीवित रहने वाला, वो भी पहला पुनरुत्थान का भाग में है। नंबर 3, गला कटवा कर रक्षसाक्षी बनकर मसीह विरोधी का नंबर ना लेकर मर गया सारे लोग, ये अथोलोक ये राज्य करने के लिए आने वाला। ये 3 कैटेगरी पहला पुनरुत्थान में है, और पहला पुनरुत्थान वाला प्रभु यीशु के साथ राज्य करने के लिए भी होगा। धन्य और पवित्र वो है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं है, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। यही है दूसरी मृत्यु, सेकंड डेथ। परमेश्वर से दूर मृत्यु एक अलगाव है, अंध नहीं है। हमारे ये शरीर से प्राण अलग होना शारीरिक मृत्यु है। हमारे शरीर और प्राण को परमेश्वर का दंड लेकर अगाध कुंड आग की झील में डालना दूसरा मृत्यु है। याद रखो, 2 मृत्यु के बारे में बाइबल सिखाते हैं। फर्स्ट डेथ फिजिकल डेथ, क्लिनिकल डेथ, बायोलॉजिकल डेथ। सेकंड डेथ परमेश्वर से हमेशा के लिए दूर, जो सेकंड डेथ करके बोला। इस तरह की 2, ये योना की 5वां अध्याय का 25 और 28 में बात बताया। यीशु मसीह का वचन बुलाहट जो सुनने वाला है, जी उड़ने वाला एक वक्त, बाद में सब सुनने वाला एक वक्त आगे हम लोग ये अध्याय का फाइनल में देखने वाला है। ग्रेट व्हाइट थ्रोन, श्वेत सिंहासन, उधर सारे लोग जी उठेंगे। अभी बुला किसका नाम बुलाया वही जी उठेंगे, उसी तरह होने वाला। अभी हम लोग सीधा मिलेनियम में प्रवेश कर रहा है। यह मिलेनियम में राज्य करने वाला टीम, नया नियम के संत लोग, पुराना नियम के संत लोग, डेविड वगैरह वगैरह टीम मिलेंगे, और एक साक्षी बनकर 1000 साल में मरा हुआ लोग भी आएंगे। नहीं 7 साल में मरा हुआ लोग वो भी आएंगे। ये नंबर जो लिया नहीं है, नंबर लिया नहीं है, वो लोग सब राज्य करने के लिए आएगा। दाऊद सिंहासन में बैठकर, एजेकियल 34 में 37 में से, डेविड इज आल्सो फ्रॉम द ट्राइब ऑफ जूदा, डेविड विल रूल ओवर इस्राएल अंडर क्राइस्ट। सब आने वाला है। अब ये 1000 साल का एक रूपरेखा मैंने इधर लिखवा के रखा। लॉर्ड जीसस क्राइस्ट 1000 years रूलिंग स्पेशल, पहला वचन से 7वां वचन के अंदर। नंबर 1, 1000 आश्चर्य साल इस धरती में राज्य करने वाला। ये कुछ 1000 साल बोलेगा तो कुछ दिनों का उल्टा करके, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। लिटरली 1000 years। आप दुनिया के इतिहास में एक बार नजर मारो, मैंने पहला तस्वीर में दिखाया था आपको। 2000 साल आदम से अब्राहम तक जमाना, परमेश्वर लोगों से डायरेक्ट बात करते थे। उसके बाद अब्राहम को चुना, अब्राहम के संतानों के अंदर से भविष्यवक्ता लोग, राजा लोगों को रखा, और मूसा नबी के द्वारा दिया हुआ नियम के द्वारा इस्राएली जात से परमेश्वर लोगों से व्यवहार करते थे। अनदर 2000, पहला 2000, दूसरा 2000, आगे का 2000 कलीसिया के साथ व्यवहार, अंदाजा ए टाइम, उनका टाइम पे 2000। इस तरह 6000 साल हो गया। 1000 years परमेश्वर आराम करने वाला है, जब यीशु कलीसिया जेरूशलेम में बैठकर राजा दे राजा बनकर राज्य करने वाला। सो लिटरल आश्चर्य 1000 years, क्रिस्त का सहस्राब्दी, मिलेनियम ऑफ जीसस क्राइस्ट। नंबर 2, प्रभु यीशु राजाओं का राजा बनकर बैठेंगे। ही विल बी द किंग ऑफ किंग्स। ये बात आप जरा दिल में रख लो। आज हर एक सरकार में, हर एक देश में अपना अपना सरकार है। अमेरिका में है, चाइना में है, रशिया में है। 15 साल 20 साल कोई ऐसा बैठ के बैठता फिर मर जाता। हमारा पहला रूलिंग यीशु मसीह के साथ 1000 years होगा, 1000 साल। जरा अंदर डाल दो, दिमाग से हृदय में जाने दे, ताकि जिंदगी उस मतलब को देकर, उस मकसद को देकर, योजना को देकर बदल जाए। अरे क्या होने खोने वाला है हम लोग। ये जो पाने वाली बातों को सोचेगा, हम खोने वाला कुछ भी नहीं है। इस बात से याद रखो, राजाओं का राजा बनकर राज्य करने वाला। मैं वचनों का रेफरेंस अंदर दिया, वो पढ़ के सुनाना नहीं चाहता हूं। नंबर 3, जेरूशलेम दुनिया का राजधानी बनेंगे।
इन दोनों वचनों में लिखे रखा है। जेरूसलेम विल बी द कैपिटल ऑफ। आज जेरूसलेम दुश्मन का नजरिया पाया हुआ जगह है। दुनिया जेरूसलेम के ऊपर देखकर गुस्सा कर रहा है। मालूम है, दुनिया का सिर का दर्द बनाऊंगा करके लिखे रखा है। वो सब हो रहा है। इसका मतलब वो आइटम खत्म करके प्रभु यीशु का राज्य स्थापना करने के लिए कितना टाइम बाकी है, नो आइडिया, बट ही इज एट द डोर। वो दरवाजे पर आया है। जेरूसलेम दुनिया का राजधानी, पूरा शाकाहारी दुनिया। इधर दोनों जगह पे लिखे रखा है इसया 11 और 65 में, शेर बैल के जैसा घास खाएंगे। याद रखो, उत्पत्ति के सृष्टि में शेर बैल के जैसा घास खाता था। आगे 1000 साल में शेर बैल के जैसा घास खाने वाला है। आपको दिल में यह सवाल अगर आता है तो फिर आज हम लोग क्यों मटन मच्छी खाते हैं? ये काम हमारी गलती से हुआ। एदन की बगीचे में परमेश्वर से अलग हो गया हमें बचाने के लिए। किया हुआ पाप, उसका बदले में जीवन नष्ट हो गया। हमारा जीवन का बदले में जीवन देना पड़ता। इसलिए परमेश्वर का अदालत की, साम्राज्य की व्यवस्था के आधार पर यह काम होना ही है। परमेश्वर का वचन के आधार पर 1000 साल शाकाहारी दुनिया बनेंगे। उत्पत्ति में शाकाहारी दुनिया था, पाप कर दिया। परमेश्वर का व्यवस्था के आधार पर खून बहाने के बिना, खून बहा के बलि के बिना पाप मुक्ति है ही नहीं। ये यीशु मसीह का, परमेश्वर का मेमना का बलि होने तक छाया के रूप में जानवर पशु पक्षियों का बलि चढ़ाते थे। उसके बाद प्रभु यीशु परमेश्वर का, जगत का पापों का बोझ उठाने वाला परमेश्वर का मेमना का बलि हो गया। बलि बंद हो गया, लेकिन तभी आरंभ कर दिया जब पशु पक्षी का बलि चढ़ाते थे। परमेश्वर ने बोला खून नीचे गिराना है, खून में जीवन है। पाप का मृत्यु लाया, मृत्यु के बदले जीवन बलि करना है, वो हो गया। इसलिए खून पीने का नहीं, लेकिन मांस तुम खा सकता है। यह सिस्टम परमेश्वर ने स्थापित किया था, आज तक वो चलते रहता है। आगे वो खत्म हो जाएंगे, इसीलिए हम लोग मांस खाते हैं। हमको एक कहानी सब पता है, हमें कोई टेंशन नहीं। हमारे मालिक ने बोला खा सकता है, वी आर ईटिंग इट बिकॉज गॉड अलाउस इट। ये बात हम याद रखेंगे। पूरा शाकाहारी दुनिया होंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं होंगे। शिया की किताब में लिखे रखा है लड़ाई की हथियार, शायद मिसाइल्स वगैरह वगैरह आइटम जो लड़ाई के लिए इस्तेमाल करने वाला, बंदूक वगैरह सब हथियार बनाएंगे। खेती का हथियार बनाएंगे, हल बनाने वाला बनाएंगे, ट्रैक्टर बनाएंगे, क्योंकि लड़ाई है ही नहीं। नो स्ट्रगल, नो क्वारल, नो वारफेयर, बंदी करेंगे। इस तरह परमेश्वर करने वाला है। लड़ाई झगड़ा नहीं होंगे। लंबा जिंदगी खुद का कर, एक ने घर बनाया, दूसरे ने उसमें किराए पे रखा। नो, एवरीबडी इन द मिलेनियम विल हैव देयर ओन हाउस। कलीसिया की बात नहीं करता हूं मैं। कलीसिया तो आसमानी मंडल में रहने की जरूरत है ही नहीं। उनको अप डाउन करते रहता है, मतलब ग्लोरीफाइड बॉडी। उनको भूख के लिए खाना नहीं पड़ता, प्यास के लिए पीना नहीं पड़ता है, और डिसइंटीग्रेट हो सकता है, वापस आ सकता है। जैसा यीशु मसीह का शरीर पुनरुत्थान के बाद था, वैसा ही सारे कलीसिया के लोगों को, सारे एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के लोगों को मिलने वाला। लंबी जिंदगी खुद का घर, अन्याय नहीं होगा, परमेश्वर का भय होगा दुनिया भर में। अन्याय पॉसिबली एलिमिनेटेड। आज दुनिया को होता ही नहीं। कितना भी मिलिट्री बना लो, कितना भी पुलिस बना लो, कितना भी सोफिस्टिकेटेड हथियार बना लो, अन्याय बंद नहीं कर सकते। घर का अंदर पिताजी बेटी को रेप करता है, बीबी को फांसी लगाता है, कौन बचाएंगे? वो टाइम ऐसा होएंगे ही नहीं, क्योंकि जेरूसलेम में हेडक्वार्टर में बैठने वाला प्रभु यीशु को बात मालूम पड़ेगा व्हाट इज हैपनिंग अक्रॉस द वर्ल्ड।
और कलीसिया उनके जैसा महिमामय शरीर में चल फिरने वाला बोलेगा, उधर जाके वो बॉम्बे का शहर में फलाना घर में एक मर्डर, एक बलात्कार होने को जा रहा है, पकड़ो, इट विल बी एलिमिनेटेड बिफोर इट इज डन। लोहे के दंड से राज्य करने वाला मसीहा का राज्य, आज तक कोई राज ऐसा हुआ नहीं है, ये होने का वाला। इसमें सब उनके साथ ऑल इंडिया रूल अपनी भाषा में बोलेगा तो एमएलए, एमपी, कमिश्नर वगैरह मिल रहने के लिए बुलाए गए हैं। हर एक विश्वासी बुलाहट को तुच्छ मत जाने। कलेसिया पुराना नियम का और महाक्लेश के संत लोग मिलकर राज्य करेंगे, इतने वजनों से। इस तरह 8 पॉइंट जो 1000 साल या यीशु मसीह का सहस्राब्दी के बारे में लिखा हुआ, आप याद रखें, वचन के अंदर ये बातें बताया। आगे हम देखेंगे, जरूरी खाना, कपड़ा, घर सबके लिए। काल की मतलब ही नहीं। आज दुनिया के बड़े बड़े बुद्धिमान लोग बोलते हैं गरीबी हटाना है तो गरीबों को खत्म करना है। वो लोग इतना तक बोला, 700 करोड़ लोग या 7 बिलियन लोग आज दुनिया में हैं, उसमें से 6 बिलियन लोगों को या 600 करोड़ लोगों को खत्म करेगा तो ये सबको आराम से खा पी सकता है। शैतान की नरक के अंदर से निकला हुआ पक्का झूठ है। धनिक व्यक्ति धनी बन जाते हैं, गरीब गरीब बन के जाता है। मालूम है, मर मिटने वाला गरीब के बारे में बात करने वाला कोई है ही नहीं। पॉलिटिशियंस, राजनीति करने वाला सब डायलॉग मारते हैं, काम अपना अपना करते हैं। हर प्रकार से एक आदर्श दुनिया रहेगा वो। दूसरे शब्दों में बोलेगा, कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म, डेमोक्रेसी, सोशलिज्म, रिलीजियन, मेडिसिन, ये वगैरह सब सिस्टम को इस्तेमाल करके दुनिया को अच्छा बनाने के लिए कोशिश करके 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 दुनिया का कब्रिस्तान का खड्डा खोद कर रखा हुआ लोगों के सामने परमेश्वर अपना पुत्र के द्वारा एक डिसिप्लिन्ड नेशन चला के दिखाने वाला। कितना साल के लिए? 5 साल, 10 साल, 15 साल, 1000 ईयर्स, 1000 साल। उसमें आपका क्या रोल है? मुझे आज सुनने वाले का क्या रोल है? साथ राज्य करने के लिए आप तैयार होता है? दुल्हन अपने आप को तैयार कर दिया है, इसके लिए हमको ये शिक्षा मिल रहा है। डेजर्ट्स विल ब्लूम, जंगल का देश ऐसा बन जाएंगे। कर्सेस विल बी रिमूव्ड, शाप निकल जाएंगे। सब साथ मिलकर, चिल्ड्रन विल प्ले विथ वुल्व्स। ये देखो, शेर और बछड़ा एक साथ रहे, एक बालक इसको चलाएंगे। एदन के बगीचे का काफी आइटम ऐसा ही रिपीट हो जाएंगे, काफी आइटम उससे भी बेहतर हो जाएगा। ये होगा वो टाइम का सिचुएशन। मैं आगे कुछ वीडियो क्लिप्स आपको दिखाऊंगा, एक प्रोग्राम पढ़ाई का पूरा होने के बाद। 4-5 वीडियो क्लिप है इंटरेस्टिंग, लेकिन पहले हमारा टॉपिक पूरा करेंगे। ये आज इस्राएल में होने वाला है। जोशा के जमाना में वो लोग लेकर जाएगा उधर, वो तराई में से, स्कूल तराई से इतना बड़ा 2 जन मिलकर एक गुच्छा लेकर आया करके लेकर रखा है अंगूर का। वैसा आज भी होता है, मालूम है? ये देख के रशिया का, अरब लोगों का सब दिल जलता है। परमेश्वर का योजना के हिसाब से इस्राएल वापस आ गया, उनका प्रोग्राम पूरा हो रहा है। याद रखो ये बात, खेती सब इतना होएंगे, सुंदर सा दुनिया होंगे। तस्वीर सब आज का है, सो इसीलिए इसके भी 72 होगा। तब भी उद्धार का मार्ग केवल प्रभु यीशु ही होगा। याद रखो, यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद उद्धार का मार्ग खुल गया। 2000 साल कलीसिया का जमाना, 7 साल महाक्लेश का जमाना, उसका आगे का 1000 साल, तब सब दुनिया में एक इंसान स्वर्ग में जाना है, यीशु मसीह का केरोफ में जाना पड़ेगा। मार्ग, सत्य और जीवन
मैं ही हूं करके बोला हुआ प्रभु यीशु के नाम से जा सकते, दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं। दिस इज द ओनली वे, वन एंड ओनली वन वे। ये किसी भी कीमत में, किसी भी हालत में आपको दुनिया को बताना ही है, ताकि वो सुने एक बार, सोचे, तब प्रभु उनको समझा भी सकता है। 7-8 वचन, जब 1000 वर्ष पूरा हो चुका तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा, अगाध कुंड में भर के रखा था, उसको छोड़ दिया जाएगा। वो उन जातियों को जो पृथ्वी के चारों ओर होंगे, अर्थात गोग और मागोग को, जिनकी गिनती समुद्र के बालू के बराबर है, भरमा कर लड़ाई के लिए इकट्ठा करने को निकलेगा। देखो, इतना 1000 साल अच्छा जिंदगी चलाया हुआ वो लोग, जब एक बलवा का मन मिला, अवसर मिला, एदन की बगीचे में सुंदर सी दुनिया में शैतान अव्वा को बहका दिया, वैसा इधर भी एक सुंदर दुनिया के अंत में बहकाने को आ रहा। इसका मतलब परमेश्वर लोगों का मर्जी, फ्री विल कभी कैंसिल नहीं करते। आज भी सुन सकता है, पाप कर सकता है, बलवा कर सकता है, लेकिन दंड भोगना पड़ेगा। याद रखो, इधर और लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को ऐसा लिख रखा है जिनकी गिनती समुद्र की बालू के बराबर, फरमाने वाला है। ये रिलीज कर दिया हुआ अचिकर। 9-10 वचन, वे सारे पृथ्वी पर फैल कर पवित्र लोगों की छावनी और प्रिय नगर, व्हाट इज दैट, जेरूसलेम, घेर लेंगे। बलवा और एंटी क्राइस्ट ने कोशिश किया, हार गया, जाके आग की झील में पड़ा है, और बाद में शैतान अकेला जाकर वो जमाने का लोगों को बहका रहा है। और आग स्वर्ग से उतर कर उन्हें भस्म करेगी। स्वर्ग से आग उतरेगा, चारों ओर खड़ा होने वाले को सबको भस्म करेंगे। उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वो पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा, और वे रात दिन युगान युग पीड़ा में तड़पते रहेगा। देखो, 1000 साल पहले इन दोनों को डाला था, और अभी वो लोग क्या कर रहा है, उधर ही पड़ा है। आग की झील में मृत्यु नहीं है, दर्द खत्म होता नहीं है। इधर दुनिया में दर्द का बढ़ते जाएगा, बीमारी बढ़ते जाएगा, मर सकता है ना। लोग आत्महत्या करने के टाइम ऐसा बोलते हैं ना, प्रॉब्लम को खत्म करना है। उधर का प्रॉब्लम खत्म नहीं होंगे। इसका एक छाया महागणेश में दिखाता है। लोग मरना चाहेंगे लेकिन मरने को छोड़ेंगे नहीं। मालूम है, परमेश्वर सिस्टमैटिकली, स्ट्रेटेजिकली बराबर दिल और दिमाग लगाकर बातों को खोल खोल कर दिखा रहे हैं। याद रखो, बात पीड़ा में तड़पते रहेंगे, तड़पते 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 ही रहेंगे। गेट आउट ऑफ दैट। उधर जाना नहीं है। मुझे सुनने वाला एक भी भाई बहन मत जाना, मेरा अपेक्षा है, प्रार्थना है। और जाने को, बिंदास चलने वाले को, कुछ लोगों को खींच के लाने के लिए प्रभु के लिए आप काम करो। वो एकमात्र काम के लिए आपको जिंदा रखा है, ताकि लोग ये आग की झील में शैतान के साथ नहीं जाए। आगे होने वाली बातें, फिर मैंने एक बड़े श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भागे और उनके लिए जगह नहीं मिला। हम लोग देखा भेड़ और बकरे का जजमेंट ये धरती में हुआ था, लेकिन ये जो जजमेंट सारे लोगों को आदम की जमाने से हो तक, ये 1000 साल के अंत तक जीवन बिताकर मर गया लोगों को, वो जो आग गिरा दिया, वो लोगों को सबको बुलाकर दूसरा कोई मंडप में, दूसरा किधर है पता ही नहीं, इकट्ठा करेंगे, एक एक का न्याय विस्तार करेंगे। परमेश्वर एक इंसान को भी सवाल जवाब करने के बिना छोड़ दें, ताकि कोई अन्याय क्या करके बोलने को ज्ञाप रखेगा नहीं। इसको ग्रेट व्हाइट थ्रोन जजमेंट या श्वेत सिंहासन का न्यायासन करके लिखा रखा। मतलब धरती भाग गया,
इस तरह एक एक का न्याय होने वाला है। याद रखिए बात, लाइन पे खड़ा होकर ईश्वर सिंहासन के सामने एक एक को रिकॉर्ड देना पड़ेगा। पिता किसका न्याय नहीं करता, क्योंकि न्याय करने का अधिकार सब कुछ पुत्र को सौंप दिया है। मानव जाति के लिए मनुष्य बन गया प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर मरकर उनको उद्धार करने का ड्यूटी दिया था, तो उन सबको न्याय करने का अधिकार दे दिया। जीसस क्राइस्ट, द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स एंड किंग ऑफ किंग्स, विल जज एवरी सिंगल इंडिविजुअल लिविंग और डेड। मर गया जिंदा हर एक इंसान का यीशु मसीह न्याय करेंगे। ये भी सुसमाचार का एक भाग है। जब गलती से लोग बोलेंगे हमारा भी गुरुजी ऐसा ही सिखाया, बोला आपका गुरुजी को अगर ये बाइबल सही है तो एक दिन प्रभु यीशु के सामने खड़ा होना ही पड़ेगा, ऐसा बोलेगा, वो लोग सोचना पड़ेगा, क्योंकि सत्य है वो। मालूम है मलाकी 3:16 में वैसे पढ़ते हैं, तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बात की और यहोवा इसका ये वचन पढ़ के हम लोग इसमें आ जाएंगे। हम लोग इधर पीछे क्या पढ़ा था, 11 वचन पढ़ा था, लोगों को इकट्ठा होकर देखा। 12 वचन बढ़ते हैं। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन का पुस्तक। वो लास्ट बुक, सिंगल बुक खोला, उसका नाम है जीवन का किताब, मतलब है बुक ऑफ लाइफ। दूसरा पुस्तकें खोली गई, वो कौन सा पुस्तक है? नंबर 1 पवित्र शास्त्र बाइबल। नंबर 2 वो ग्रंथ के बारे में तो लिखे रखा है, बुक ऑफ रिमेम्बरेंस, यादगार की किताब, स्मरण के निमित्त। हम लोग ये पहले क्लियर करेंगे। और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। ये जन जीवन में एक एक इंसान को छुट्टा छुट्टा नसर से किया, बातों से किया, हाथों से किया, अलग अलग तरीके से किया, हर गलतियों का सही सा बताएं। जो जवाबदारी करना चाहिए था छोड़ दिया वो बताएंगे। इस तरह छुट्टा छुट्टा न्याय होने वाला। अभी हम देखेंगे, तब यहोवा का भय मानने वाले आपस में बातें की और यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुनता था, और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी, बुक ऑफ रिमेम्बरेंस, होली बाइबल, बुक ऑफ लाइफ। जीवन की किताब में नाम होना है, नहीं है तो नो एंट्री। 13 to 15। समुद्र ने उन मरे हुओं का जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें था दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। ये आग की झील दूसरा मृत्यु है, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ नहीं मिला वो आग की झील में डाला गया। जीवन की किताब में नाम लिखा नहीं था, मतलब समुद्र ने छोड़ दिया। ये टाइटैनिक गिरा हुआ तो 15,000 लोग, 1500 लोग मर गए थे। इस तरह हर जगह पे से हर मुर्दे इकट्ठा हो जाएंगे, श्वेत सिंहासन के सामने खड़ा हो जाएंगे और जिंदगी का जवाब देना शुरू करेंगे। प्रियो, जीवित परमेश्वर, सबका मालिक, एक न्यायी परमेश्वर है। आप एक बात जिंदगी में कभी ना भूलिए। यिर्मयाह की किताब 9वां अध्याय का 23वां वचन मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। परमेश्वर बोलता है, धनवान अपने धन पर नहीं, बुद्धिमान अपने बुद्धि पर नहीं,
किसमें आप घमंड करना है, ये बात बता रहा है। यहोवा यो कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे, ना वीर अपना वीरता पर, ना धनी अपने धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे वो इसी बात पर घमंड करे कि वो मुझे जानता है और समझता है। क्या क्या समझता है? कि मैं ही वो यहोवा हूं जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय, धर्म के काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों में प्रसन्न रहता हूं। हमसे कमजोर एक व्यक्ति को हम धक्का मार के गिरा देगा, उसको कुछ करना ही पाया, उसका न्यायाधीश जज आपको छोड़ने वाले है ही नहीं है। एक अंधा तड़पते तड़पते जाके गटर में गिर रहा है, आप वीडियो शूटिंग किया, वो गटर में गिरने वाला, छोड़ेगा नहीं परमेश्वर आपको। आपके हाथ में इतना संपत्ति, इतना पैसा, इतना सुविधा है, आपके बगल में कुछ लोग जरूरी बातों के लिए तड़प रहा है, और आप सोचा ये मेरा बाप का पैसा मैं क्यों दूं? वो लोगों को सही मार्गदर्शन देने वाला है यीशु मसीह का टेस्टिमनी, जो लूका का सुसमाचार 16वां अध्याय का 19 में धनिक व्यक्ति और लाजरस की बातें बताया। एग्जैक्टली वो धनिक व्यक्ति आज भी वो नरक में पड़ा है, एक बूंद पानी मिला ही नहीं। रिमेंबर, बाइबल डिक्लेयर्स ऑब्जेक्टिव ट्रूथ्स, सनातन सत्य को बता रहा। इसके बारे में झूठ बोलकर धर्मों के अंदर, सिद्धांतों के अंदर, गुरुओं के द्वारा, अलग अलग सत्य संहिताओं के द्वारा मनुष्यों को बहकाने के लिए शैतान निकला हुआ है, जबकि एकमात्र सत्य और बाकी सब झूठ। ये बात याद रखो, ये मेरा कहना नहीं है, परमेश्वर का कहना है, वचन में रिकॉर्ड करके रखें। ये होने वाला मतलब जिस किसी का नाम जीवन के पुस्तक में नहीं लिखा हुआ, वो आग की झील में डाला गया। ये संपूर्ण कहानी। अभी ये मिलेनियम में क्या क्या होने वाला है, मैंने आपको बोला था मैं कुछ वीडियो क्लिप्स दिखाऊंगा, देखने के लायक है। अच्छी अच्छी जमाना 1000 साल के बाद होने वाला, उसके पहले कैसा होता है, इन बातों को देखते देखते हम लगा रहे थे। उन बातों को दिखाने वाला कुछ वीडियो क्लिप्स मैं आपको दिखाऊंगा, 2-3 हम देखेंगे। पहले हम देखेंगे मिलेनियम कार्टून। मिलेनियम 1000 साल का जमाना कैसा होगा करके एक कलाकार की भावना। देखो, एक कार्टून मूवी है, लेकिन स्वर्ग का एक वातावरण, पॉसिबल सिचुएशन वो लोग इसमें दिखा दिया है। मैं इधर 1 मिनट आपसे बात करना चाहता हूँ। इफिसियों का 5वां अध्याय का 14 वचन में लिखे रखा, ए सोने वालों उठो, मुर्दों में से जागो, तब मसीह तुम पर चमकोगे। जब सारे बातें ऐसा हो रहा है, ये पिक्चर एक मतलब से बनाया हुआ मुझे लग रहा है। ये व्यक्ति आराम कर रहा, सो रहा है, अलसी। उसका जिंदगी में क्या होने वाला, वो क्या देखने वाला, देख लो।
ये एक वचन के आधार पर है। नीति वचन में लिखे रखा है, आलसी बोलते हैं बाहर शेर है मैं नहीं जाऊंगा, डरपोक बनकर अंदर बैठता है। ये अपना हीरो भी आराम कर रहा है, लेकिन छोटे बच्चे को उसका माँ कैसे सिखाता है, सुसमाचार सुनाना है, प्रार्थना करना, हम अपना काम करने बातों को सिखाता है, वो चकित होकर देखने वाला है, मालूम है, वो उत्साहित हो जाता उसको सुनना। हम भी अपना काम करने के लिए, उत्तेजना पाने के लिए ये लाभदायक है। आगे हम लोग और एक देखेंगे, ये मिलेनियम की कुछ न कुछ बातें। Paradise restored. मस्त मूवी बनाया है। मुझे अजीब लगता है कैसे शूटिंग किया है। एक दो और वीडियो में आपको दिखाऊंगा, वेरी इंटरेस्टिंग। बाद में फाइनली इसराइल का एक बात दिखाकर परमेश्वर क्या तैयारी कर रहा करके लेते हैं। जैसा मिलीनियम आ रहा है, चेंजेस आते रहता है। हम बोलते हैं चूहा बिल्ली दुश्मन है करके। बिल्ली चूहा से परेशान होकर बाहर निकल जाते हैं। याद रखो ये बातें, किस किस तरीके से प्रभु बातों को कर रहा देखो। और एक
इस तरह के जानवरों का दोस्ती एक सिचुएशन चेंज को दिखा रहे हैं। मैं आपको एक बात याद दिलाता हूं, और एक आइटम, एक डक, डॉग डक लव, कैट मंकी, डक क्लीनर, दैट्स अनदर इंटरेस्टिंग थिंग। बाद में एक हिस्टोरिकल मूवी मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये स्वान क्या क्या करता है, देखो क्या करके रखा है। देखो, I believe we are on the edge of millennium. God is even getting signs to us. हमें चिन्ह दे रहा है। क्या बना के रखा, देखो। The result of his work is amazing. One bird on their own initiative. अभी मैं आपको इस्राएल की एक बात दिखाना चाहता हूं। इस्राएल अचीवमेंट्स, इस्राएल हिस्ट्री। ये देश कैसे ये लेवल पे आ गया, असंभव को संभव करने वाला काम। ये छोटा सा राष्ट्र इस्राएल कैसे आज की लेवल में आ गया, ये आप सोचने वाली बात है। Israel is the 100th smallest country on the globe and has about 1/1000th of the world's population. It's only 70 years old, smaller than New Jersey, surrounded by enemies, under constant threat of survival, and possesses few natural resources. And yet, Israel is the only country in history to have revived an unspoken language. Since its founding, Israel has won the second highest number of Nobel Prizes per capita. Although the Jewish people are only 0.2% of the world population, Jews have received 22% of Nobel Prizes, constituting an inexplicable 11,250% above the statistical probability. Israel is the only country that entered the 21st century with a net gain in its number of trees. Even more remarkable, in an area that's mainly desert. Over 90% of Israeli homes use solar energy for hot water, the highest percentage of any country. Israeli companies are building the largest solar energy production facility in the world. Israel operates the world's largest desalination plant and is the #1 country providing usable water from seawater. Israel's scientific research institutions are ranked 3rd in the world and are ranked 2 in space sciences. Israel leads the world in medical patents and has revolutionized modern medicine. Oramed is changing the diabetes therapeutic paradigm by delivering insulin in a pill. Rewalk's exoskeleton allows paraplegics to walk. Orcam allows blind people to virtually see. Israel has more patents registered in the US than Russia, India, and China combined. Will have 300 times Israel's population. Israel's innovations have improved the way we work, print, drive, read, eat, drink, talk, exercise, and even play. Israel is the only liberal democracy
democracy in the Middle East, and its third largest party is often the Arab Party. Israel has provided humanitarian aid and rescue services to over 140 countries, even to some that refuse to recognize it, like Syria and Lebanon. Israel is the third most educated country in the world, according to the OECD. Israel has the world's second highest number of new books per capita. Israel has the third highest rate of entrepreneurship among women in the world. And in 1969, Israel elected Golda Meir, the second female head of state in modern history. In proportion to its population, Israel has the largest number of high-tech startup companies in the world. In absolute numbers, Israel has more startups than any other country except the US and China. Israel is the only country whose indigenous population returned to its native land after 2,000 years of forced exile. There are 26 official Muslim states in the world and 18 official Christian states, but there is only one Jewish state. Israel, a small place making a big difference. हमारा इसराइल के साथ क्या ताल्लुक है आपको मालूम है? सॉरी, ये इसराइल परमेश्वर का योजना का ग्रंथ है, राज्य है। 2000 साल के बाद उनको शून्यता से लेकर आया, इतने 70 साल के अंदर इतना नंबर 1 राष्ट्र बनाया, इसलिए कि सिर्फ इसलिए कि उनके पीछे बाइबल का परमेश्वर कार्य करता है। वो लोग बाइबल का संपूर्ण योजना को मानते नहीं है, यहोवा परमेश्वर को मानते हैं, यीशु मसीह को मानते नहीं है। उसके लिए उनको दिया हुआ 7 साल का टाइम है, जिसका अंत में हम लोग आगे देख रहे हैं। याकूब का संकट का समय, दानियल का 70वां सप्ताह, अलग अलग नामों से पहचानने वाला टाइम। वो राष्ट्र आज क्या कर रहा है, मैं और एक हिंदी क्लिप आपको दिखाऊंगा, देख लिया। This will be the last clip I will be showing you. इजराइल क्या रूप से दुश्मनों से घिरा हुआ देश है, पर कोई नजर उठाकर भी देखे तो आंखें नोचने की ताकत रखता है इजराइल। इजराइल एक छोटा सा देश है जिसकी जनसंख्या 90 लाख के आसपास है, पर 150 करोड़ से अधिक आबादी वाले 56 मुस्लिम देश भी इजराइल से खौफ खाते हैं। इजराइल एक ऐसा देश है जिसका नक्शा आप देखें तो चारों ओर से मुस्लिम देशों से घिरा हुआ है, फिर भी किसी मुस्लिम देश की मजाल नहीं कि इजराइल को छेड़ सके। यहाँ तक कि दुनिया का सबसे खूंखार आतंकी संगठन ISIS भी इजराइल से डरता है। उदाहरण के तौर पर ISIS ने पूरे अरब देश में आतंक मचाया हुआ है और लोगों का कत्लेआम कर रहा है, लेकिन अभी तक ISIS ने इजराइल की तरफ एक भी गोली चलाने की हिम्मत नहीं दिखाई, जबकि इजराइल सीरिया का पड़ोसी देश ही है। आज तक ISIS ने एक भी इजराइल के नागरिक को छुआ तक नहीं, क्योंकि ISIS को पता है जहां इजराइल को थोड़ा भी छेड़ा, अगले ही पल या तो इजराइल की ओर से मिसाइल दाग दिया जाएगा या इजरायली सेना ISIS पर चढ़ाई कर देगी। दोस्तों, इजराइल का ये रुतबा ऐसे ही नहीं बना है, बात है इजराइल के बनने की। जब हिटलर से जान बचाकर यहूदी लोग इजराइल पहुंचे थे और इजराइल बनाया था। अरब के मुस्लिमों ने पहली बार इजराइल पर 1948 में हमला किया था। उस समय इजराइल बना ही था, उसके पास कोई बड़ी सेना या गोला बारूद नहीं था, परंतु फिर भी इजराइल ने अरब को 1948 में बड़े आसानी से हरा दिया था। तब से लेकर अब तक अरब देशों ने 6 बार इजराइल से युद्ध लड़े हैं और इजराइल ने हर बार मुस्लिम देशों को हराया है। एक बार तो 7 मुस्लिम देशों ने इकट्ठे ही इजराइल पर हमला कर दिया था, लेकिन इजराइल ने 7 देशों को एक साथ धूल चटाई थी। इजराइल के शत्रु देश कहते हैं कि इजराइल हमेशा अपने दुश्मनों के घर में घुसकर उन्हें मारने की फिराक में रहता है। यह संभव हुआ है इजराइल के स्वाभिमानी और देशभक्त लोगों की वजह से। तो आइए जानते हैं इजराइल के बारे में कुछ ऐसे रोचक तथ्य जिन्हें आज के समय में हर भारतीय को पता होना बहुत जरूरी है।
इसराइल के बारे में एक कहावत जो सबसे ज्यादा प्रचलित है वह यह कि इसराइल को अपने देश और उसके नागरिकों से बदतमीजी कतई पसंद नहीं है। इसराइल की एक सीधी सिंपल सी पॉलिसी है कि अगर किसी भी राष्ट्र या किसी भी संगठन ने हमारे देश के एक भी नागरिक को मारा तो हम उसे दुनिया के किसी भी हिस्से में ढूंढकर उसे मार देंगे और हमारे एक नागरिक के बदले उसके 50 नागरिक मारे जाएंगे। 1972 में जर्मनी के म्यूनिख ओलंपिक गेम्स में फिलिस्तीन के मुस्लिम आतंकवादियों ने 12 इजरायली खिलाड़ियों को मार डाला था। तब तत्कालीन इजरायली प्रधानमंत्री गोल्डा मेयर ने ना तो इस घटना की निंदा करी और ना ही उन्होंने हमारे देश के घटिया नेताओं की तरह कोई शांति का भाषण दिया, बल्कि उन्होंने सारे मृत खिलाड़ियों के घर वालों को फोन करके कहा कि हम इसका बदला जरूर लेंगे। इसके बाद उन्होंने अपनी खुफिया एजेंसी मोसाद को केवल इतना ही कहा कि दुनिया के किसी भी राष्ट्र के किसी भी हिस्से में कोई भी आतंकवादी हो जो इस घटना में शामिल है उन्हें किसी भी तरह मार दो, और उन्होंने एक एक आतंकियों को चुन चुन के मारा। इसराइल दुनिया का एकमात्र यहूदी राष्ट्र है और इसराइल की यह नीति है कि पूरी दुनिया में अगर कहीं भी कोई भी यहूदी रहता है तो वह इसराइल का नागरिक माना जाएगा। 1952 में अमेरिका ने अल्बर्ट आइंस्टाइन को इसराइल का राष्ट्रपति बनने की पेशकश की। इसका कारण यह था कि आइंस्टाइन एक यहूदी थे और इसराइल एक यहूदी देश है, परंतु आइंस्टाइन ने यह पेशकश यह कहकर ठुकरा दिया कि वह राजनीति के लिए नहीं बने हैं। इसराइल की राष्ट्रभाषा हिब्रू है और हिब्रू के बारे में यह कहा जाता है कि मध्यकाल में हिब्रू भाषा का अंत हो गया था तथा इस भाषा को कोई सीखने वाला नहीं बचा था। लेकिन इसराइल की स्थापना के बाद राष्ट्रभक्त यहूदियों ने अपनी हिब्रू भाषा को इसराइल की आधिकारिक भाषा बनाया और इस प्रकार हिब्रू का पुनर्जन्म हुआ। इसराइल की 2 आधिकारिक भाषा है, हिब्रू और अरबी। इसराइल दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां के प्रत्येक नागरिक को मिलिट्री ट्रेनिंग लेना जरूरी है और देश के प्रत्येक नागरिक को सेना में कम से कम 2 साल तक काम करना अनिवार्य है, चाहे वह उस देश के प्रधानमंत्री का बेटा ही क्यों ना हो। इसी प्रकार से इसराइल में महिलाओं को भी मिलिट्री ट्रेनिंग लेना अनिवार्य है। अगर हम इसराइल की वायुसेना की बात करें तो इसराइली वायुसेना दुनिया की 4थी सबसे बड़ी वायुसेना है। यह वायुसेना इतनी शक्तिशाली है कि अमेरिका और रूस जैसे देश भी इनसे डरते हैं। वायुसेना क्षमता के मामले में सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन ही इसराइल से आगे हैं। इसराइल दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो पूर्ण रूप से एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम से लैस है, यानी इसराइल की पूरी सीमाओं तथा प्रत्येक हिस्से में एंटी बैलिस्टिक मिसाइल लगी हुई है। इसी कारण चारों तरफ अपने शत्रु देशों से घिरे होने के बावजूद भी इसराइल आज तक सुरक्षित है। इसराइल के ऊपर प्रतिदिन अरब देशों के पाले हुए अनेक आतंकवादी संगठन रॉकेट से हमला करते हैं, लेकिन सारे रॉकेट इनके डिफेंस सिस्टम के कारण रास्ते में ही नष्ट हो जाते हैं। अगर हम पर्यावरण की बात करें तो इसराइल दुनिया का पहला और एकमात्र ऐसा देश है जिस देश में पिछली सदी की तुलना में इस सदी में अधिक वृक्ष हैं। अर्थात इसराइल शक्ति में तो आगे है ही, इसके अलावा वह पर्यावरण के मामले में भी बहुत ज्यादा सजग है। इसराइली नोटों में ब्रेल लिपि का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसके नोटों को दृष्टिहीन लोग भी पहचान सकते हैं। सबसे पहला फोन मोटरोला कंपनी ने इसराइल में ही बनाया था। इसके अलावा सबसे पहली पेंटियम चिप, पहली वॉइस मेल, पहला एंटीवायरस भी इसराइल में ही बना था। सबसे पहला एंटीवायरस इसराइल में 1979 में बनाया गया था। भारत का नंबर 1 दुश्मन पाकिस्तान भी इसराइल से इतनी घृणा करता है कि इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि हर पाकिस्तानी पासपोर्ट पर साफ शब्दों में लिखा होता है कि यह पासपोर्ट इसराइल को छोड़कर किसी भी राष्ट्र में मान्य है। इसराइल का सबसे विचित्र तथ्य यह है कि आप अपनी नाक रविवार के दिन साफ नहीं कर सकते। अब ऐसा क्यों है, यह तो इसराइल से ही पता करना पड़ेगा। इसराइल में सूअर पालना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। ऐसा करने पर आपको जेल भी हो सकती है। इसराइल अपनी जनसंख्या की जरूरत के हिसाब से 95% अनाज खुद ही उपजाता है। कृषि उत्पादों के मामले में इसराइल लगभग पूरी तरह से आत्मनिर्भर है। इसराइल के लोगों की मेहनत और बुद्धि का एक नमूना आप इस बात से लगा सकते हैं कि पिछले 25 सालों में इसराइल के कृषि उत्पादन में 7 गुना बढ़ोतरी हुई है, लेकिन पानी पहले जितना ही प्रयोग किया जाता है। इसराइल के 10 में से 9 घर सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं, जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। इसराइल के पास केवल 273 किलोमीटर लंबा समुद्री तट है, लेकिन उसमें भी इसराइल ने 137 ऑफिशियल बीच बना रखे हैं। इसराइल में 3000 से अधिक हाईटेक कंपनी है, जो दुनिया में सिलिकॉन वैली को छोड़कर सबसे ज्यादा है। इसराइल कभी भी किसी देश या संगठन को यह नहीं कहता कि हमारे देश में आतंकवादी घटनाएं या हमला मत कीजिए, बल्कि इसराइल तो यह कहता है कि अगर किसी ने हमारे देश के एक नागरिक को भी मारा तो हम उस देश में घुसकर उसके 1000 नागरिकों को मार देंगे। हम सलाम करते हैं ऐसे देश को जहां के नागरिक हमेशा अपना सर उठा के चलते हैं। दोस्तों, आज के एपिसोड अभी मैं आपको किस लिए इसराइल के बारे में बताया, एक बात बोल के ये टॉपिक खत्म कर देता हूँ।
हम लोग पूरा बातों को एक बार पीछे मुड़कर देख रहे थे। इस्राएल फोकस करके 1000 साल का राज्य होने वाला है। यीशु जेरूसलेम में आकर बैठने वाला है। 1000 साल का राज्य में सेंटर में इस्राएल रहेंगे, यहूदी रहेंगे। एडी 135 में गायब हो गया यहूदियों को। परमेश्वर ने 1948 में अप्रोक्सीमेटली 1800 साल के बाद इकट्ठा करके लेकर आया। वो लोग आज का दुनिया का एक सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्र बन गया। छोटा है लेकिन बड़ा है, क्योंकि उनके पीछे उनका परमेश्वर है। मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों को करके प्रभु ने बोला हुआ बातें याद रखो। इसलिए मैं एक वचन पढ़ के आपको सुनाऊंगा, रोमियों का 11वां अध्याय का 15 वचन पहले और बाद में 25वां वचन। क्योंकि जब उनका या इस्राएल का त्याग दिया जाना जगत का मेल मिलाप का कारण हुआ, तो क्या उनका ग्रहण किया जाना या 1948 मरे हुए में से जी उठने के बराबर ना होगा? कलीसिया जाना है, इस्राएल अंदर मेन लाइन में आना है। उनका त्याग दिया जाना, छोड़ देना हमारा मेल मिलाप, जगत का मेल मिलाप। उनका वापस आना हमारा चले जाने का कब होगा? 25वां वचन। ये भाइयों कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझ लो, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेद से अनजान रहो कि जब तक अन्य जातियां पूरी रीति से प्रवेश न कर ले, तब तक इस्राएल का एक भाग ऐसा ही कठोर रहेगा। जब तक गॉड का, परमेश्वर का प्लानिंग का नंबर पूरा होके कलीसिया को लेकर नहीं आएगा, तब तक वो लोग यीशु मसीह को मानेंगे। लग जाएगा, एक झटका के रूप में जाएगा। तब भक्त यहूदी पहला शुरू करेंगे, ये सचमुच यीशु ही हमारा मसीहा है। प्रभु यीशु ने भविष्यवाणी किया था, जब तक तुम ना बोलोगे परमेश्वर के नाम में आने वाला धन्य करके बोलोगे नहीं, तब तक तुम मुझे देखोगे नहीं। वो दिन आ रहा है, वो लोग आया है, वो राज्य तैयार हो गया है, अभी वो दिन गाली बाकी होना बाकी है। याद रखो, हम लोग इन बातों को देख रहे थे। 20वां अध्याय। चलिए हम प्रार्थना करके सभा अंत करेंगे। अब्बा पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं। दुनिया में आपका मर्जी के आधार पर होते रहने वाला बातों को हम ध्यान करेगा। प्रभु, हमें जिंदगी में आपकी पहचान होता है, सवालों का जवाब देने वाला, असंभव को संभव करके दिखाने वाला, ढूंढने वाले, सबके सामने पेश करने वाला आप, ये दुनिया का मालिक है। एक सत्य सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपका पुत्र प्रभु यीशु के द्वारा आपने कर दिया इन कामों पर भरोसा रखने वाला धन्य है। मुझे सुनने वाला मेरे भाई बहनों को ये आशीष दिला दे, जीवन के मार्ग में उन्हें अगुवाई करे, उनके द्वारा और हजारों लाखों लोगों को प्रभु के पास आने के लिए रास्ता खोल दे। धन्यवाद। सुनने वाला हम सबको आपके चरणों पर समर्पण करते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु का नाम में करता पिता परमेश्वर, आमीन।